जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसर फ्राम सियाल स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जनाब हम आपसे डिस्कस करेंगे डीएचए मुल्तान के ब्लॉक वाइज जो नए रेट हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। बजट के बाद जनाब ये पहली वीडियो है मेरी और बजट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम देंगे कि इस बजट में हमारे लिए यानी रियल इस्टेट सेक्टर के लिए क्या रिलीफ है। और ख़ुसूसन जनाब मैंने आपको पहले भी मेरी 2 वीडियो आपने देखी थी, उसमें भी मैंने बताया था कि जब तक बजट आ नहीं जाएगा मैं कोई क्या सराही नहीं करता हूँ कि जब बजट आएगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या है। डीएचए मुल्तान के ब्लॉक वाइज रेट, मार्केट की सूरत हाल और बजट के अंदर हमारे लिए क्या रिलीफ है, सेलर के लिए, परचेज़र के लिए या इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है जनाब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी प्लॉट अगर आप सेल परचेज़ करते हैं या उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं डीएचए मुल्तान के अंदर, तो सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है और मेरा व्हाट्सअप नंबर 0322397800 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप मुझसे अपने प्लॉट की मौजूदा कीमत जान सकते हैं। अगर आपका सेल करने का इरादा है तो भी आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मार्केट से बेहतर प्राइस के अंदर आपको मैं प्लॉट लेके दूंगा। इस वक्त भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 से 20 प्लॉट जो है मुख्तलिफ साइज़ के अंदर सेल होने के लिए अवेलेबल है डायरेक्ट मालकान की तरफ से। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पोजेशन, नॉन पोजेशन, हर सेक्टर के अंदर मेरे पास प्लॉट मौजूद है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल अवेलेबल है। सबसे पहले जनाब मैं बताना चाहता हूं कि बजट के अंदर क्या आया। जनाब बजट के अंदर अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो बजट के अंदर फ़िलहाल जो है मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंफर्म चीज़ अभी तक हुई है। तजवीज़ दी गई हैं, उसको वजारत ख़जाना को भेजी गई हैं। उसके अंदर अभी देखते हैं कि अप्रूव क्या होता है या किस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट वो करती। लाज़मी बात है वो चीज़ें कबीना में जाएंगी, वहाँ से वो सारी वहाँ से इम्प्लीमेंट तब भी होगा उसका। अगर मैं बात करूँ कि क्या चीज़ है जो होने जा रही है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफईडी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। एफईडी को ख़त्म करने की तजवीज़ गई है, इंशाल्लाह हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी सिर्फ तजवीज़ है, अभी कोई उसका इम्प्लीमेंट या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सेकंड पे हम बात करें, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि काफ़ी टैक्स के अंदर ना रिलैक्सेशन मिलनी है, तो वो नहीं मिली। जैसा कि मैंने अपनी 2 वीडियो में लास्ट जो, अगर आप मेरी 2 वीडियो देखेंगे आज से 1 हफ़्ता पहले या आज से 14 दिन पहले की जो मेरी वीडियो है, तो उन 2 वीडियो में मैं बड़ा वाज़िया तौर पे कह चुका हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को कोई रिलीफ मिल रहा हो, जो कि वाकई नहीं मिला। तो मैं वो पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे ही लोग आके यूट्यूब चैनल बना के फेक बातें करते हैं, तो ये मेरे से तो ऐसा नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि जो हकीकत हो वो आप लोगों से मैं डिस्कस करूँ। तो जनाब एफईडी ख़त्म होने जा रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है। सेकंड पे हम बात करेंगे जो कैपिटल गेन टैक्स है, उसके अंदर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, उसके अंदर कमी पेशी हुई है, लेकिन वो बड़ी और चीज़ हो जाती है। यानी कि पहले प्लॉट ख़रीदा फिर उसको होल्ड किया, विद होल्डिंग टैक्स जो है उसकी बात करो, उसमें हुई है कमी पेशी, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनमें टैक्स के अगर कम भी कर देती है गवर्नमेंट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियल एस्टेट सेक्टर को फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे कीमतें बूस्ट करती हैं इसकी, तो वो इसलिए पड़ता है कि जब गवर्नमेंट कोई इमनेस्टी स्कीम देती है। ठीक है जी। जैसे शरह सूद में कमी हुई है तो उससे मार्केट वैसे ही चल रही, जेन्युइन बायर मौजूद है, काम हो रहा है। लेकिन जो कहते हैं कि मार्केट में प्राइस तेज़ हो जानी, तो वो इस तरह होती है कि जब गवर्नमेंट कोई इमनेस्टी स्कीम देती है, जैसे पीटीआई की हुकूमत में था कि 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक कोई आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है स्कीम, तो ऐसी स्कीमें आएंगी तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अपनी स्पीड में भागेगा। अदरवाइज़ मार्केट सेम टू सेम है, ना नीचे है ना ऊपर है, बिल्कुल स्टेबल है मार्केट। रेट जो है जो पहले चल रहा था वही रेट है। मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट इस वक्त क्या चल रहा है। तो कोई ख़ास मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई रियल एस्टेट सेक्टर को कोई पैकेज मिला है। एफईडी जो है अगर ख़त्म हो जाता है एफईडी, तो एफईडी का असर जो है वो वैसे भी हर प्लॉट पे लागू नहीं होता था, वो फर्स्ट अलाटी के ऊपर लागू होता था, यानी इसके बिना उसका वैसे भी कोई नहीं था। मोस्टली जो है एफईडी के बगैर ही ट्रांजैक्शनें हो रही थी। तो जनाब अब हम बात करेंगे आपसे कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि ट्रांजैक्शनें बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन ट्रांजैक्शनें हो रही हैं सस्ते प्लॉटों की, जो सस्ते रेट है, जो नीडी लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। किसी को किसी के बच्चों की शादी है, किसी को कोई और ज़रूरत है, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट मुल्तान से वाइंड अप करके इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा है, जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट है, जो लाहौर के रेजिडेंट है वो लाहौर में अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यानी कि ये चीज़ें सेल हो, जो मुल्तान के ज़्यादातर सेलर हैं वो नहीं सेल कर रहे प्लाट को, उन्होंने होल्ड रखा हुआ है। मुल्तान के अंदर आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको प्लॉट मिलना है तो लाहौर या इस्लामाबाद से मिलेगा। मुल्तान में बहुत कम है, यानी 100 में से आप ये कह लें 5% मुल्तान में आपको प्लॉट मिलता है।
अब जनाब हम डालेंगे एक नज़र ब्लॉक वाइज रेट के ऊपर कि मार्केट के अंदर रेट क्या है, पोजेशन नॉन पोजेशन दोनों की। इन्वेस्टमेंट के हवाले से नॉन पोजेशन मैं अक्सर कहता रहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो सस्ता होता है, डेवलपमेंट चार्जेस कम होते हैं, वो लेना चाहिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पोजेशन प्लॉट में जाना चाहिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं रेट बताऊँगा आपको नॉन पोजेशन प्लाटों की। जो ब्लॉक हैं उनके रेट क्या हैं। W1 W2 अच्छे सेक्टर हैं, 35 लाख से लेकर 50 लाख कनाल का रेट कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर। सेक्टर X की बात करूंगा मैं यहाँ पे आपसे। सेक्टर X नॉन पोजेशन है और रेट की बात करें तो तकरीबन कोई 38 लाख से लेकर 55 तक है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर Y की बात करेंगे हम तो 45 से लेकर 60 तक लोकेशन के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्टर L4 लाइन की, कनाल का सेक्टर है, 40 लाख से लेकर तकरीबन 55 कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर। F सेक्टर की बात करेंगे, नॉन पोजेशन है, रेट जो है तकरीबन 42 लाख से लेकर 60 लाख लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद बात करेंगे जनाब सेक्टर D4 डॉक्टर की, कनाल का सेक्टर है, नॉन पोजेशन है, 65 लाख से लेकर 95 लाख तक रेट है कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर लोकेशन के हिसाब से। बात करेंगे जनाब सेक्टर E4 ईगल की, 5 मरला 10 मरला कनाल का सेक्टर है, 5 मरला 30 से 32 लाख, 10 मरला 45 से 60 लाख, और अगर कनाल की बात करें तो 55 से लेके 65 तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। जो हाई कैटेगरीज है वो फिर ऊपर हो जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्टर O की, O सेक्टर बड़ा प्यारा सेक्टर है और इस वक्त जो O के अंदर रेट चल रहा है वो तकरीबन 65 से लेके 90 लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर S फॉर शुगर 50 लाख से लेके 70 लाख तक लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद जनाब बात करेंगे सेक्टर K फॉर काइट की। ये रिंग रोड के अंदर का सेक्टर है, इसके आसपास तमाम सेक्टर पोजेशन है, बड़ा प्यारा सेक्टर है। DHA का मेन ऑफिस इस सेक्टर में बनने जा रहा है। रेट 65 लाख से लेकर 90 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से, बड़ा बेहतरीन सेक्टर है। तो जनाब ये हमने आपको दे दिए इसके जो नॉन पोजेशन कनाल के सेक्टर हैं उनके रेट। अगर हम बात करते हैं पोजेशन सेक्टर की तो सबसे पहले सेक्टर M की बात करूँगा मैं, जो कि हॉट एंड फेवरेट सेक्टर मॉडल सेक्टर है DHA मुल्तान का। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 92 लाख से लेकर 140 लाख डिमांड कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं सेक्टर H की तो बड़ा प्यारा सेक्टर है, पोजेशन है, रेट इस वक्त जो चल रहा है वो 80 लाख रुपए से 1 करोड़ 30 लाख कास्ट ऑफ लैंड लोकेशन के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं जनाब I सेक्टर की तो 85 से लेके 130 कास्ट ऑफ लैंड और जनाब लोकेशन के हिसाब से। N फॉर नेशन कनाल 2 कनाल का सेक्टर है, 2 कनाल 2 करोड़ से 2.5 करोड़ कास्ट ऑफ लैंड लोकेशन के हिसाब से। अगर कनाल की बात करें तो 60-65 लाख से लेके तकरीबन 90 लाख तक कास्ट ऑफ लैंड। अगर हम बात करें सेक्टर R की, पोजेशन है कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर, 65 लाख रुपए से लेकर 90 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर Q की बात करेंगे हम, पोजेशन है कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर, 65 लाख रुपए से लेके जनाब तकरीबन 90 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर U कनाल और 10 मरले का सेक्टर है, कनाल 60 लाख से 85 लाख, 10 मरला जो है वो तकरीबन 50 लाख से 65 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर V फॉर विक्ट्री की बात करूँगा, 8 मरला 5 मरला का सेक्टर है और इस वक्त जो रेट है यहाँ पे 8 मरला का वो तकरीबन 35 से 45 लाख, 5 मरला जो है 5 मरले का रेट इस वक्त जो है वो 20 लाख से 25 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। अच्छा जनाब, इसके बाद बात करेंगे सेक्टर A फॉर एप्पल की, कनाल 2 कनाल का सेक्टर नियर ऑफ रोमांसा गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे मैं अगर रेट की बात करता हूँ तो इस वक्त कनाल का 65 लाख से तकरीबन 85-90 लाख है और 2 कनाल 2 से 2.5 करोड़। और कनाल की बात करें, कनाल का तो मैं बाकायदा आपको बता चुका हूँ, 65 से 85 और 2 कनाल 2 से 2.5 करोड़। B1 प्रॉपर 10 मरले का सेक्टर है और रेट इस वक्त वहाँ पे जो चल रहा है B1 में वो तकरीबन कोई 40-45 लाख से 65 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। ये कुछ एरिया नॉन पोजेशन है, कुछ पोजेशन है, इसलिए मैंने इसके दोनों बताए हैं। नॉन पोजेशन में 5 मरला के 2 ब्लॉक है, स्पेशल T फॉर टाइगर, P फॉर पाकिस्तान। T फॉर टाइगर के अंदर जो रेट है वो तकरीबन 19 लाख से लेके 28 लाख तक रेट है और P फॉर पाकिस्तान में भी 19 लाख से 25 लाख तक रेट है कास्ट ऑफ लैंड लोकेशन के हिसाब से। DHA मुल्तान के हमने आपको रेजिडेंशियल रेट दिए हैं जनाब। अगर मैं कमर्शियल की एक नज़र आपके सामने डालना चाहता हूं तो कमर्शियल 2 मरला 4 मरला और 8 मरला। 2 मरला अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख पोजेशन नॉन पोजेशन। 4 मरला 1 करोड़ 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक है, जिसमें पोजेशन नॉन पोजेशन दोनों कैटेगरीज हैं। 4 मरला कमर्शियल 8 मरला कमर्शियल की बात करूं तो 8 मरला कमर्शियल 2 करोड़ से लेके जनाब आपको मिल जाएगा तकरीबन कुछ 3.5 करोड़ तक। अगर 8 मरला हम या 4 मरला 300 फीट रोड के ऊपर आप लेना चाहते हैं तो 4 मरला 4 करोड़, 8 मरला 8 करोड़। सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है जनाब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देता रहूँगा।